गाना गा सकती हो मेरे लिए? समझी जी, आपकी बिटिया तो हमको बहुत पसंद है। अब बस एक बार मेरे बेटे की फरमाइश पूरी कर दे तो मजा आ जाए। गाओ बिटिया, कुंडली के साथ सुर भी मिला ही लेंगे। जी पहले चाय ले आती हूँ, मेरी चाल भी देख लीजिएगा। और राधिका चाय लेकर आती है। जैसे ही बाप बेटे चाय की घूंट लेते हैं उनका तो धुआं ही निकल जाता है। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। क्यों, मेरी तीखे सुरों की वजह से तो आपके भी सुर निकल गए अंकल जी। ये सब तमाशा देख राधिका का बाप उसे धमकाता है। पापा, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने सुना था कि मेरी चाल ढाल सुर ताल देखकर भी इनको मुझे बहू की तरह नहीं दहेज के सामान की तरह ले जाना है। मैं शादी नहीं कर सकती, और इससे तो क्या किसी से भी नहीं करनी मुझे शादी। ये तू क्या बोल? बीच में ही छोड़ दी थी, जिस कारण उसका कॉलेज का क्रश करण भी उससे छूट गया। राधिका करण अक्सर अगल बगल वाली बेंच पर बैठते थे। राधिका पढ़ती कम और करण को निहारती ज्यादा थी। और एक दिन, आज तो मैं करण से कहकर रहूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। अगले दिन राधिका अपना पसंदीदा सलवार कमीज पहनकर बम्बई के सबसे बड़े कॉलेज में क्लास लेने जाती है। मैंने सुना था करण भी अब यहाँ स्टूडेंट नहीं है और वे वापस आ रहा है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम मिलेंगे यही उसी क्लास की बेंच पर। राधिका यादों में खोई अपनी पुरानी क्लास में जा पहुंचती है, मगर उसे देख सब लड़कियां हंस रही थी। राधिका देखती है कि सब लड़कियों ने निके निके कपड़े पहने हुए थे। अरे भाई जी, ये तो क्लासरूम है, वॉशरूम यहाँ से लेफ्ट जाकर है, गो गेट सम वर्क। अरे अरे, ये तो बाइज नहीं लग रही। ओह, कहीं तो किसी स्टूडेंट की मम्मी तो नहीं? देखो तो हमारी क्लास की भी नहीं लग रही। राधा को इस स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सब नजारा देख उसका दिल टूट जाता है और वह रोने लगती है। तभी एक लड़का बाहर से चीखता आता है, करण आ रहा है, अब मजा आएगा। राधिका करण का नाम सुनते ही महक उठती है। उसकी आंखों का गम सूखकर खुशी में बदल गया था। वह फटाफट जाकर अपनी वाली सीट पर बैठकर दूसरी सीट करण के लिए रोकती है। और तभी करण क्लास में एंटर करता है। हट्टा कट्टा स्मार्ट डैशिंग लड़का था करण। कोई भी लड़की उसे एक बार देख ले तो दीवानी हो जाए। राधिका की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी वह देखती है कि पूरी क्लास अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। राधिका ये सुनते ही अचंभे में पड़ गई थी। उसका कॉलेज का क्रश अब उसका टीचर है। करण काफी गंभीर टीचर था। वह क्लास को बिठाता है, पढ़ाने लगता है। राधिका लगातार करण को घूर रही थी। तभी करण की नजर राधिका से मिलती है और वह मुस्कुरा देती है। हे, यू लड़की। करण राधिका की ओर चौंक फेंकता है। तुम्हारा ध्यान मेरी ओर ही क्यों है लड़की? पढ़ाई में ध्यान दो वरना पिछड़ जाओगी। सुना है मैंने एक्स स्टूडेंट हो तुम। ये सर हकी है दोस्तों ये तो। साइलेंस, तब तो तुमको डबल मेहनत करनी होगी मेरी तरह। मैं तो यहाँ का स्टूडेंट था, आज प्रोफेसर बन गया हूँ। राधिका करण का बेगैरतपन देखकर मायूस हो गई थी। क्लास खत्म होती है और करण राधिका को देखे बिना ही चला जाता है। राधिका दौड़कर उसके पीछे जाती है। करण सुनो। एक्सक्यूज मी लड़की, तुम अपने यहाँ टीचर को नाम से बुलाती हो? सॉरी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं राधिका, तुम्हारी I mean, आपके बैच में थी। हम सब साथ बैठते थे। ओह वाओ, तो तुम मेरे बैच से हो। पर डियर, उस बैच में 200 लोग थे, मैं किस किस को याद रखता। राधिका करण का जवाब सुनकर हिल गई थी। उसकी जरा सी उम्मीद भी कांच की तरह बिखरी थी निकलने लगती है। राधिका वहीं खड़ी रही। करण उसके बगल से गुजर गया मगर कुछ नहीं बोला। तभी वह पलटता है और उसे अपनी किताब देता है। किताब नहीं है तो ये लो और पढ़ाई में ध्यान दो, मुझ पर नहीं। इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं कल वापस लौट रही हूँ अपने घर। शायद ये डिग्री, ये कॉलेज और यहाँ के लोग मेरे नसीब में अधूरेपन के साथ ही रहेंगे। फिर भी किताब रखो। करण पलट कर जा रहा था। तभी राधिका को किताब में कुछ महसूस होता है। वह खोलती है तो उसके होश उड़ गए थे। किताब में एक सूखा गुलाब था जिस पर लिपस्टिक से R+K R लव के लिखा था। ये वही गुलाब था जो राधिका ने जाने से पहले करण की किताब में छुपाया था, पर फिर निकाल कर फेंक दिया था। इसका मतलब करण भी नम आंखों से मुस्कुराता हुआ पलटता है और राधिका दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। जो लोग राधिका को चिढ़ा रहे थे उनकी आंख फटी की फटी रह गई। हाँ, 3 साल पहले जवाब सुनने को रुकी ही नहीं। आई लव यू टू। क्या सिर्फ मैं ही तुम्हारा क्रश हो सकता हूँ? इतनी प्यारी लड़की मेरा भी क्रश थी यार, पर तुम ऐसे मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर जब लौटी तो थोड़ा तंग करना तो बनता था। You idiot, कितना तंग किया मुझे, गंदे। But I love you so much। पर तुम चंपू ज्यादा कूल लगते हो। अरे मैडम, पर अब मैं प्रोफेसर हूँ, थोड़ी तो स्टाइल आएगी ही ना। चलो झप्पी दो मुझे। और करण और राधिका को देर से ही सही मगर किस्मत ने मिला दिया था। इश्क करना जरूरी है दोस्तों, मिलाना ना मिलाना सब कुदरत के हवाले कर देना चाहिए। बाकी ऐसी ही प्रेम कहानियों को हमारे हवाले